एक बार की बात है, 4 सहेलियां सिया, रिया, अनु और मीरा अपने स्कूल से पिकनिक पर गईं। वे एक घने जंगल में घूमा फिरा कर रास्ता तलाश रही थी, लेकिन खेलते खेलते वे रास्ता भटक गईं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ती गईं, उन्हें महसूस हुआ कि यह जगह कुछ अजीब है। पेड़ सूखे और झुके हुए थे और वातावरण में अजीब सी ठंडक थी। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि वे किसी सामान्य जंगल में नहीं, बल्कि भूतों की दुनिया में आ पहुंची थीं। भाग 1, भूतों से मुलाकात। जैसे ही चारों लड़कियां वहां खड़ी होकर सोचने लगी कि अब क्या करें, अचानक उनके सामने एक हल्की सी धुंध में कुछ आकृतियां प्रकट होने लगीं। पहले तो लड़कियां घबरा गईं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि ये भूत हैं। लेकिन ये भूत डरावने नहीं थे, बल्कि दिखने में काफी मजेदार और रंग बिरंगे थे। उनमें से एक भूत ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है भूत नगरी में। एक दूसरा भूत, जो लंबा और पतला था, हंसते हुए बोला, हम भूतों से मत डरो, हम तो मजाक करने में उस्ताद हैं। हम तुम्हें यहाँ अच्छी तरह घुमा देंगे। भाग 2, भूतों की अनोखी शरारतें। भूतों ने चारों लड़कियों को अपना नाम बताया। पहला भूत था बोनी, जो हमेशा हंसता रहता था और हर समय मजाक करता था। दूसरा भूत था पप्पू, जो गोल मटोल और खाने का शौकीन था। तीसरा भूत था झपटा, जो हमेशा तेजी से उड़ता था और चौथा भूत था चमकू, जो अंधेरे में चमकता था। बोनी ने अपनी अदृश्यता की शक्ति का उपयोग करते हुए लड़कियों के साथ शरारत की। उसने सिया की पानी की बोतल गायब कर दी और जैसे ही सिया ने पानी मांगा, बोनी बोला, अरे ये लो पानी की जगह हवा। सब हंस पड़े। पप्पू ने लड़कियों के लिए अदृश्य खाने की चीजें बनाई। उसने कहा, ये भूतिया खाना है जिसे देखकर तुम्हें सिर्फ उसकी महक आएगी, पर वो खाया नहीं जा सकेगा। ये सुनकर सब ठहाके मारने लगे। भाग 3, भूत नगरी का सफर। आखिरकार लड़कियां इस भूत नगरी को करीब से देखने को तैयार हुईं। झपटा ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाया और पूरे भूत नगर का हवाई दौरा करवाया। लड़कियों ने देखा कि यहाँ भूत अपनी अनोखी दुनिया में बड़े ही मजेदार तरीके से रहते हैं। कुछ भूत हवा में उड़ते उड़ते झूला झूल रहे थे, कुछ पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर संगीत बजा रहे थे और कुछ तो अपनी अदृश्यता की शक्तियों से एक दूसरे को खोजने का खेल खेल रहे थे। फिर चमकू ने लड़कियों को एक भूतिया पार्टी में ले जाने का प्रस्ताव रखा, जो रात में होती थी। वहाँ लड़कियों ने देखा कि सारे भूत एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे हैं और अदृश्य होकर एक अनोखा नृत्य कर रहे हैं। ये दृश्य देखकर लड़कियां मंत्रमुग्ध हो गईं। भाग 4, रास्ता ढूंढने की कोशिश। हालांकि यह सब बहुत मजेदार था, लेकिन धीरे धीरे लड़कियों को अपने घर की याद आने लगी। उन्होंने भूतों से कहा कि वे घर जाना चाहती हैं। भूतों ने पहले तो कुछ मस्ती की। बोनी बोला, अरे अब तुम भी भूत बन जाओ और यहीं रहो हमारे साथ। लेकिन अंत में भूतों ने उनकी मदद करने का फैसला किया। पप्पू ने एक जादुई नक्शा निकाला, जो केवल भूत नगरी के लोग देख सकते थे। उसने झपटा से कहा कि वह इस नक्शे के आधार पर लड़कियों को उनके घर का रास्ता दिखा दे। भाग 5, अलविदा और दोस्ती का वादा। झपटा ने लड़कियों को फिर से अपनी पीठ पर बिठाया और नक्शे के आधार पर उन्हें उनके घर का रास्ता दिखाया। जाते जाते भूतों ने लड़कियों से कहा कि जब भी वे इस जंगल में आएं, तो उन्हें जरूर बुलाएं। बोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी तरह दोस्त हमें और कहीं नहीं मिलते। लड़कियां भी मुस्कुराते हुए बोली, भूतिया दोस्ती का मजा ही कुछ और है, हम जरूर लौट कर आएंगी। इस तरह भूत नगरी में लड़कियों ने अपनी अनोखी यात्रा पूरी की और अपने घर लौट आईं। यह अनुभव उनके जीवन का सबसे मजेदार और यादगार अनुभव बन गया। भाग 6, भूतों का तोहफा। जब लड़कियां भूत नगरी से विदा ले रही थीं, तो भूतों ने उन्हें एक अनोखा तोहफा देने का सोचा। चमकू ने अपनी चमक से एक जादुई पत्थर तैयार किया, जो रात में चमकता था। बोनी ने उसे लड़कियों को थमाते हुए कहा, ये पत्थर तुम्हारी दोस्ती की निशानी है। जब भी तुम इस पत्थर को देखोगी, हमें याद करोगी, और अगर कभी हमारे साथ फिर से मस्ती करनी हो, तो इसे घने जंगल में लाकर जोर से भूतिया कहना, हम फिर से प्रकट हो जाएंगे। पप्पू ने अपनी तरफ से एक छोटी सी भूतिया पुड़िया भी दी। उसने कहा, ये हमारे यहाँ का जादुई पाउडर है, इसे छूने से तुम कुछ पल के लिए अदृश्य हो सकती हो, पर सिर्फ अच्छे काम के लिए ही इसका इस्तेमाल करना। लड़कियाँ उन तोहफों को देखकर बहुत खुश हुई और भूतों से गले मिलकर उनसे अलविदा कहा। भाग 7, घर वापसी का मजेदार सफर। रास्ते में लड़कियां एक बार फिर भूतों के साथ बिताए पलों को याद करके खूब हंसी। सिया बोली, कभी सोचा नहीं था कि भूत इतने मजेदार हो सकते हैं। रिया ने हंसते हुए कहा, हमने तो सोचा था कि भूत डराते हैं, पर ये तो हमारे दोस्त बन गए। अनु ने वह जादुई पत्थर अपने बैग में रखा और कहा, ये हमारे दोस्ती की निशानी हमेशा हमारे पास रहेगी। मीरा ने अपनी सहेलियों की ओर देखकर कहा, अब हम कभी जंगल में नहीं भटकेंगी, क्योंकि हमारे पास भूत दोस्त हैं। भाग 8, दोस्तों को भूतिया अनुभव सुनाना।
लड़कियां जब स्कूल पहुंची तो उन्होंने अपने अन्य दोस्तों को भूतों के साथ बिताए समय के बारे में बताया। पहले तो किसी ने उनकी बात का विश्वास नहीं किया, लेकिन जब लड़कियों ने जादुई पत्थर और पप्पू का दिया हुआ अदृश्य पाउडर दिखाया तो सब चौंक गए। उनके दोस्तों ने भी उनसे कहा कि वे भी उस जंगल में जाकर भूतों से मिलना चाहते हैं। लड़कियां हंसते हुए बोली, भूतों से मिलने का मजा तो हमारे साथ ही है। अगली बार हम तुम्हें भी ले चलेंगे, लेकिन बिना डर के जाना पड़ेगा। भाग 9, भूतों का मिस्ड कॉल। कई दिन बीत गए। एक रात लड़कियां उस जादुई पत्थर को देख रही थीं, जो चमक रहा था। तभी उन्हें याद आया कि भूतों ने कहा था कि अगर उन्हें बुलाना हो तो इस पत्थर के पास भूतिया चिल्लाना। लड़कियों ने मस्ती में एक बार फिर जोर से भूतिया कह दिया। तभी अचानक हवा में ठंडी लहर दौड़ने लगी और सामने भूतों का एक समूह प्रकट हो गया। बोनी, पप्पू, झपटा और चमकू सब हंसते हुए वहां आ गए और बोले, अरे हमें फिर से बुला लिया, अब मस्ती का टाइम हो गया। भाग 10, भूत नगरी की दोस्ती का वादा। भूतों ने लड़कियों से कहा कि वे हमेशा उनके दोस्त रहेंगे और किसी भी कठिनाई में उनकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। फिर भूतों ने उन्हें एक आखिरी बार गले लगाया और बोनी ने कहा, दोस्ती का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बस हमें कभी भूलना मत। लड़कियों ने भी उनसे वादा किया कि वे भूतों को हमेशा याद रखेंगी और जब भी भूतों को जरूरत होगी वे भी उनकी मदद के लिए तैयार रहेंगी। अंततः भूतों की दोस्ती का सबक। ये कहानी लड़कियों के लिए एक अनोखा सबक लेकर आई। उन्होंने सीखा कि दोस्ती में डर नहीं होना चाहिए और अच्छे दोस्तों की पहचान उनके रूप या स्वभाव से नहीं, बल्कि उनके दिल की अच्छाई से होती है। भूतों के साथ बिताया समय लड़कियों के लिए हमेशा एक सुनहरी याद बन गया और वे अपनी भूतिया दोस्तों की याद में अक्सर जादुई पत्थर को देखकर मुस्कुराने लगीं। अगली बार की मस्ती के इंतजार में वे अपने जीवन में नए दोस्त बनाने और उन्हें अपनाने का साहस रखती थीं। भाग 11, भूतों का संदेश। कुछ दिनों बाद लड़कियों को उस जादुई पत्थर से एक हल्की सी रोशनी निकलती दिखाई दी। जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, उन्हें लगा कि पत्थर से किसी तरह का संदेश आ रहा है। पत्थर की रोशनी में भूतों का संदेश उभरा, प्रिय दोस्तों, हम तुम्हें याद कर रहे हैं। तुमसे मिलने की खुशी हर बार अनोखी होती है। कभी भूलना नहीं कि दोस्ती का सबसे बड़ा तोहफा साथ रहना है। लड़कियों ने भूतों के इस संदेश को अपने दिल में बसा लिया और उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। इस संदेश ने उन्हें ये समझाया कि सच्चे दोस्त कभी किसी दूरी या समय के कारण अलग नहीं होते। भाग 12, भूतों का स्कूल में आना। एक दिन स्कूल में भूतिया उत्सव मनाया जा रहा था। सभी बच्चे अलग अलग भूतों के रूप में तैयार होकर आए थे। सिया, रिया, अनु और मीरा ने सोचा, क्यों न इस मौके पर अपने भूत दोस्तों को भी बुलाया जाए। लड़कियों ने जादुई पत्थर को छूकर धीरे से भूतिया कहा और अचानक से बोनी, पप्पू, झपटा और चमकू वहां प्रकट हो गए। असली भूतों को देखकर सभी बच्चे और शिक्षक चौंक गए, पर लड़कियों ने सबको भरोसा दिलाया कि ये भूत उनके अच्छे दोस्त हैं और कोई नुकसान नहीं करेंगे। भूतों ने बच्चों के साथ खूब मजेदार खेल खेले और उन्हें भूत नगरी के अपने किस्से सुनाए। बच्चों ने उनसे ढेर सारे सवाल पूछे और भूतों ने हर सवाल का हंसते हुए जवाब दिया। भूतों का यह आश्चर्यजनक आगमन सभी के लिए सबसे यादगार अनुभव बन गया। भाग 13, भूतों के साथ दोस्ती का पाठ। भूतों के साथ इस स्कूल के अनुभव से लड़कियों को एहसास हुआ कि दोस्ती का सबसे बड़ा गुण सहानुभूति और समझदारी है। वे समझ गयी कि चाहे कोई भूत हो या इंसान, दोस्ती का मोल हर जगह समान होता है। बोनी ने जाते जाते लड़कियों को एक अंतिम सलाह दी, हर किसी को अपने दिल में जगह दो, चाहे वह तुम्हारे जैसा न भी हो। हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है और याद रखो, दोस्ती के लिए हिम्मत और खुले दिल की जरूरत होती है। भाग 14, भूतों के साथ एक आखिरी मस्ती भरा खेल। विदा से पहले भूतों ने लड़कियों के साथ एक मजेदार खेल खेलने का प्रस्ताव रखा। पप्पू ने कहा, आओ हम भूतिया छुपन छुपाई खेलते हैं। तुम हमें ढूंढना और अगर पकड़ लिया तो हम तुम्हें एक और तोहफा देंगे। लड़कियां बहुत उत्साहित हुईं और खेल शुरू हो गया। भूत एक एक करके अदृश्य हो जाते और फिर एकदम अनोखी जगहों से प्रकट होते, जैसे किसी पेड़ की शाखा पर लटके हुए, हवा में उड़ते हुए या स्कूल की अलमारी के अंदर बैठे हुए। ये सबसे मजेदार छुपन छुपाई का खेल था। भाग 15, दोस्ती की निशानी का नया तोहफा। जब खेल खत्म हुआ तो भूतों ने अपनी दोस्ती की निशानी के रूप में एक और जादुई तोहफा दिया। उन्होंने एक जादुई घंटी बनाई जिसे बजाते ही खुशियों की लहर दौड़ती थी। बोनी ने कहा, जब भी तुम ये घंटी बजाओगी, इसे सुनकर हम तुम्हें शुभकामनाएं भेजेंगे। चाहे हम दूर हों, हमारी दोस्ती हमेशा इस घंटी की तरह तुम्हारे दिल में गूंजती रहेगी। भाग 16, भूत नगरी की वापसी। अंत में भूतों ने लड़कियों से फिर अलविदा कहा और भूत नगरी में वापस लौट गए।
लड़कियां थोड़ी उदास थीं, पर उन्हें खुशी थी कि उनके पास दोस्ती की निशानी के रूप में घंटी और जादुई पत्थर था। वे जानती थीं कि जब भी उन्हें अपने भूत दोस्तों की याद आएगी, वे उन निशानियों को देखकर मुस्कुरा सकती हैं। अंततः सच्ची दोस्ती का सबक। ये भूतिया दुनिया की यात्रा लड़कियों के जीवन में हमेशा के लिए खास बन गई। वे अब हर किसी से दोस्ती और समझदारी से पेश आने लगी, चाहे वह कितना भी अलग क्यों न हो। भूतों ने उन्हें सिखाया कि दोस्ती का असली मतलब साथ होना, मस्ती करना और मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना है। इस तरह ये चारों सहेलियां अपने भूत दोस्तों के साथ बिताए अनमोल पलों को हमेशा याद करती रहीं और हर साल भूतिया उत्सव पर जादुई घंटी बजाकर भूतों को अपनी शुभकामनाएं भेजती।